नमस्कार, प्रवास एक्शन न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। दिल्ली के पवित्र छतरपुर मंदिर से 7 नवंबर को बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का शुभारंभ किया। यह 10 दिवसीय पदयात्रा दिल्ली से होते हुए हरियाणा और उत्तर प्रदेश के 422 से अधिक क्षेत्रों से गुजरकर 16 नवंबर को वृंदावन के श्री बांके बिहारी मंदिर में महासभा के साथ संपन्न होगी। हम आपको बता दें कि इस पदयात्रा को भारी जन समर्थन मिल रहा है। पदयात्रा के फरीदाबाद पड़ाव पर हजारों श्रद्धालु शामिल हुए, जिनमें देश के धार्मिक, खेल और मनोरंजन जगत की कई नामचीन हस्तियां भी नजर आईं। इस मौके पर भारतीय रेसलर द ग्रेट खली, क्रिकेटर उमेश यादव और पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन ने भी भाग लिया। ग्रेट खली ने कहा, हर किसी को इस पदयात्रा का हिस्सा बनकर इसे सफल बनाना चाहिए। वहीं शिखर धवन ने कहा कि आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री का उद्देश्य हिंदुओं को जातिगत भेदभाव से ऊपर उठाकर एकजुट करना है। मजबूत भारत के लिए हिंदुओं का एक होना जरूरी है। उमेश यादव ने भी श्रद्धा व्यक्त करते हुए कहा कि यह सब भगवान की कृपा है। हर व्यक्ति को अपने धर्म और ईश्वर के प्रति जागरूक होना चाहिए। भी सनातनी है, हिंदुस्तानी है, सब लोग ये पद यात्रा में शामिल हुए और वृंदावन तक जाना है। सब लोग आइए और शामिल होइए। यूनिटी एक नजर आती है पद यात्रा से, यूनिटी को लेकर क्या कहेंगे देश में? बिल्कुल बिल्कुल यूनिटी आएंगी, जब सारे लोग इकट्ठे होंगे तो यूनिटी आएंगी फिर पद यात्रा में आप शामिल हुए, आप पूरी जहाँ देखो कहाँ तक जाते हैं, पूरे नहीं जाएंगे तो कुछ तो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सबको आना चाहिए और ये पद यात्रा को सफल बनाना चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ पे आया हूँ, क्योंकि बागेश्वर जी की जो सोच है कि जाति पाति ऊंच नीच को हटाना मिटाना इधर से हमारे देश से और हिंदुत्व का और बढ़ाना है, तो बहुत खुशी है। और हाँ जी, बिल्कुल एकता में बहुत ताकत है और यही है कि हम सारे हिंदू जो हैं, हिंदू लोग हैं सारे, वो इकट्ठे हुए और खूब और स्ट्रांग बने और एक स्ट्रांग नेशन बने। इस दौरान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी उपस्थित रहे और धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात कर यात्रा को आशीर्वाद दिया। इस पदयात्रा में अयोध्या स्थित हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास महाराज भी शामिल हैं। उधर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने संबोधन में कहा, राष्ट्र एकजुट हो रहा है, हिंदू जाग रहा है और सड़क पर आ रहा है। भारत जागेगा, जातिवाद से मुक्त होगा और राष्ट्रवाद की विचारधारा प्रबल होगी। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि यह यात्रा यमुना को गंगा की तरह पवित्र बनाने और सनातन धर्म की अखंड एकता को स्थापित करने का प्रयास है। जैसे बेलन मशीन चली हो बॉडी को, पर भगवान की दया है, हनुमान जी की कृपा है। हम अपनी बात राष्ट्रगान और हनुमान चालीसा को कुछ ही देर बाद किया जाएगा। हनुमान चालीसा तो हो गया, राष्ट्रगान बाकी है। उसके पूर्व में यहाँ के श्री महंत परम पूज्य अनंत श्री विभूषित पूज्य श्री रामदास जी महाराज जी का आशीर्वचन लेते हैं। और पूज्य भैया ने तो बहुत रात भर मेहनत की, इनकी जन्मभूमि भी है, बहुत अभूतपूर्व सेवा की संतों की। कुछ ही देर में सभी महापुरुष चले आ रहे। कुछ पदयात्री चूंकि पहले ही खिसक गए, जो कल रात को रोकी थी। कुछ लोग तो फरीदाबाद तक ही पहुंच गए। धन्य है महापुरुषों, ऐसे पदयात्री हमारे ही भाग्य में लिखे थे। अब बताओ, वो फरीदाबाद में पूरा तो नाश्ता लेंगे, पूरा धास्ता लेंगे, हम जब जाएंगे तब दोना मिलेंगे। पर कोई नहीं है तो अपने ही पगले। माता जी हरो तुम खुश हो, अच्छे से निकली रात, वृंदावन दूर नहीं है। अब बस आज को दिन पूरा हो जाए तो 7 ही दिन बचे। हम तो एक एक घंटा आगे में रहे। हाँ, एक एक घंटा। तो अपनी बात हम बाद में प्रारंभ कर भी, पहले महाराज जी का आशीर्वाद ले लेते हैं, फिर अपनी बात।
हम आपको बता दें कि इस पदयात्रा का उद्देश्य केवल धार्मिक एकता नहीं बल्कि यमुना नदी की सफाई और ब्रज क्षेत्र में मांस शराब पर प्रतिबंध जैसे सामाजिक संकल्पों को भी आगे बढ़ाना है। इस यात्रा में जया किशोरी, कवि कुमार विश्वास, अक्षरा सिंह, सुनील ग्रोवर और कई प्रसिद्ध संतों जैसे साध्वी ऋतंबरा, चिदानंद मुनि, स्वामी ज्ञानानंद महाराज के भी शामिल होने की संभावना है। 10 दिनों की यह यात्रा लगभग 2 लाख श्रद्धालुओं की भागीदारी और 5 करोड़ लोगों तक संदेश पहुंचाने का दावा करती है। देखा जाए तो सनातन हिंदू एकता पदयात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि एक सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन के रूप में उभर रही है, जो आस्था, पर्यावरण और राष्ट्रीय एकता के सूत्र को एक साथ पिरोने का प्रयास कर रही है। बहुत अच्छा है, देश के विविध प्रतिभाओं के लोग सम्मिलित हो रहे हैं, देश एकत्रता कर रहा है, देश का हिंदू जाग रहा है, अपना भय त्याग कर सड़कों पर आ रहा है। देश जगेगा, भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, कास्टवाद मुक्त भारत होगा, राष्ट्रवाद की विचारधारा प्रखर होगी। यही तो भारत है, यही सनातन संस्कृति है जो सबको लेके चले, खेल का मेल करवाए, वही सनातन। साथ प्रारंभ हुई, साथ शपथ लेकर प्रारंभ हुई, सामाजिक समरसता और हिंदू एकता के लिए यह पदयात्रा है। देश में हिंदू एक हो रहा, सड़कों पर आ रहा। निश्चित रूप से भारत हिंदू राष्ट्र होकर के रहेगा। जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं होगा, हम तब तक चलते रहेंगे, पैदल चलते रहेंगे, रुकेंगे तब जब भारत हिंदू राष्ट्र हो जाए। ये सब बागेश्वर धाम के पागल हैं, हम नेता नहीं है कि ये जनता है, ये सब हमारे परिवार के सदस्य हैं। किसी पार्टी के सपोर्ट के लिए या किसी के विरोध के लिए पदयात्रा नहीं है, हिंदुओं की एकता के लिए और बांके बिहारी के मिलन के लिए पदयात्रा है। जो हिंदू जात पात छुआछूत में बटा है, उसको वहां से ऊपर उठाकर हिंदू एकता के लिए उनको प्रबल करना। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।